महेश्वर में नर्मदा भूदृश्य जीर्णोद्धार परियोजना अंतर्गत महेश्वर में 40 युवा प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य युवा प्रतिनिधियों का जैविक खेती, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर क्षमता निर्माण करना है। परियोजना अंतर्गत विभिन्न गांवों से 18 से 30 वर्ष के अलग अलग युवाओं का चयन कर उन्हें अलग अलग विषय जैसे जैविक खेती, जल संरक्षण, वन संरक्षण आदि पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है, जो आगे चलकर अपने गांव में किसानों और अन्य समुदायों को प्रशिक्षण कराते हैं। परियोजना द्वारा 20 गांवों से 100 युवा प्रतिनिधियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा अपने अपने गांव में लोगों को जैविक खेती, वन संरक्षण और जल संरक्षण विषय जागरूकता और प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। इन युवाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान और अन्य समुदाय उनके द्वारा सिखाए गए तरीके जैसे कीटनाशक बनाना, जैविक खाद बनाना, फसल चक्र आदि को अपनी खेती में अपनाएं। प्रशिक्षण के माध्यम से इन युवाओं ने प्रतिनिधियों का क्षमता वर्धन किया गया है, जिसमें महेश्वर, कसराबाद और बड़वाह ब्लॉक के 10 गांवों से 40 युवा प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के मुख्य परियोजना अधिकारी नीतीश कुमार उपस्थित रहे। भगत पटेल की पर्यावरण संरक्षण को लेकर आज परियोजना के द्वारा लगभग 20 गांवों से 40 विद्यार्थियों को यहां पर पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और अन्य प्राकृतिक चीज़ों के संरक्षण के लिए, जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया गया। आइए हम संस्था परियोजना के अधिकारियों से जानते हैं कि किस प्रकार का प्रशिक्षण था और कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया। बताइए सर। नर्मदा भूदृश्य जीर्णोद्धार परियोजना के अंतर्गत हम लोग युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि जैविक खेती कैसे करना चाहिए, जैविक खेती के बारे में, बाकी विभिन्न विधियों के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। हमने इस परियोजना के अंतर्गत 100 लोगों का चयन किया है, उनका फील्ड में प्रशिक्षण हो चुका है, उनको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया है। आज ये मीटिंग किया जा रहा है कि उनको समझाया जाए कि वो आगे जाके अपने जो सीखा है उसको बाकी लोगों को कैसे सिखा सकते हैं, बाकी किसानों को कैसे समझा सकते हैं। कितने गाँव से युवा है आपके साथ? तकरीबन 20 गांव से हमारे पास 100 युवा है, लेकिन आज के इस गैदरिंग में हमने 40 को बुलाया, फिर दूसरे गैदरिंग में बाकी लोगों को बुलाएंगे। किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है युवाओं को? उनको तो पहला एक क्लासरूम ट्रेनिंग दिया जाता है, क्लासरूम में बैठा के उनको समझाया जाता है। उसके बाद उनको फील्ड में डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, जैसे कि 5 पत्ती काढ़ा कैसे बनाते हैं या गोबर खाद कैसे बनाते हैं, इन सब का प्रशिक्षण दिया जाता है। और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो ये सीखने के बाद जाके किसानों को सिखाए, प्रशिक्षण करे और उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाए। आज वर्तमान में जैविक खेती करते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां सामने आती हैं, तो उस पर ये जो आपने बताया ये किस प्रकार से लाभदायक होगा? यहाँ के जितने भी युवा हैं इनको प्रशिक्षण मिला है, ये जानते हैं कि कैसे कीटनाशक बनाया जा सकता है, जैविक कीटनाशक कैसे बनाया जा सकता है। और ये जब खुद सीख लिए तो ये जाके अपने अपने गाँव में बाकी किसानों को समझाएंगे और सिखाएंगे, और उससे हमारे पूरे क्षेत्र में सारे लोग जैविक की तरफ आकर्षित होंगे। आप लगातार फील्ड पे काम कर रहे हैं, किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है ग्रामवासियों से? ग्रामवासी बहुत इच्छुक हैं इसको सीखने के लिए। वो चाहते हैं कि महंगी दवाइयों से और जो खाद है उनसे छुटकारा मिले, और जो इस तरह की सस्ती चीज़ें हैं उनको बनाएं। उनको सिर्फ चाहिए प्रशिक्षण जो उन्हें उनके गांव में मिल जाए, तो हम उन्हें सीधे जाके भी समझाते हैं और गांव के जो हमारे युवा हैं उनको भी सिखाते हैं, ताकि ये हमेशा उनके साथ रहे और उनको बनाने में कोई भी तकलीफ हो तो ये उनको बता दें कि इसको ऐसे बनाना है। आज प्रशिक्षण लिया, किस प्रकार का प्रशिक्षण लिया आपने? आप बताइए, पर्यावरण संरक्षण को आप बताइए। नर्मदा भूदृश्य जीर्णोद्धार परियोजना के अंतर्गत हमें सिखाया गया कि मतलब कि हम जैविक खेती करेंगे तो उससे हमारा पर्यावरण को क्या लाभ होगा, हम जल प्रदूषण भी कम होगा, मृदा प्रदूषण भी कम होगा। हमें ये सब प्रशिक्षण दिए गए और जो हमारी फसलों को जो नुकसान होता है वो भी कम होगा, और जो महंगी दवाइयाँ हम डालते हैं तो वो भी हमें लानी नहीं पड़ेगी। इससे बहुत सारे लाभ है, बीमारियाँ भी। किस गांव से आप? मैं बेगलिया में रहती हूँ। क्या नाम है? प्रेमलता भावे। किस प्रकार का प्रशिक्षण लिया आपने? हमने एक दिन पहले सर ने क्लास रूम में प्रैक्टिस करवाया, ट्रेनिंग दी। फिर हमने उनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग को किसानों को दूसरे दिन दिया उनके सामने, और 5 पत्ती काढ़ा बनाना सीखा, और घन जीवामृत, बीजामृत ये सब सीखा, और पर्यावरण को इससे बहुत लाभ है। अच्छा लग रहा है आपको प्रशिक्षण लेके? यस सर। कौन से गांव से आप? जुलवानिया से। किस प्रकार से यहाँ पर 40 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं
कैमरामैन जय खत्री के साथ भगत पटेल की रिपोर्ट।